हेलो एवरीवन, मैं हूँ रेखा। मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मंचूरियन की रेसिपी लेके आई हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने क्या क्या सामग्री ली है और ये बच्चों से लेके बड़ों तक बहुत ही पसंद आती है सबको। तो इस रेसिपी को आप बनाइएगा जरूर, घर पे ट्राई करिएगा। ढेर सारा मंचूरियन बन करके तैयार होगा। तो यहाँ मैंने पत्ता गोभी लिया हुआ है, गाजर लिया है, शिमला मिर्च लिया है, प्याज लिया है, लहसुन लिया है, अदरक लिया है, थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियन लिया है। अब हम क्या करेंगे ना, सारी चीज़ों को ना अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे। तो आप चाहे तो चॉपर की सहायता से कर लीजिए, अदरवाइज आपके पास चॉपर नहीं है तो आप बारीक कट कर सकते हैं या कद्दूकस से भी आप बारीक से इसको घिस सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ मेरे पास चॉपर था तो मैंने सबसे पहले पत्ता गोभी को चॉप किया हुआ है। कभी पत्ता गोभी बाकी रह गया है तो इसी तरह से हमें सारी चीज़ें ना धीरे धीरे करके चॉप कर लेनी है। तो हमारे चॉपर में जितनी सामग्री आती है हम उतना ही चॉप करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा नहीं तो ये टाइट हो जाता है तो फिर चॉप नहीं होता। तो देखिए, हमने ना सबसे पहले ना पत्ता गोभी को चॉप किया हुआ है। आप सारी चीज़ें धीरे धीरे करके चॉप कर रहे हैं। तो यहाँ शिमला मिर्च भी डाल दिया है मैंने, वो भी चॉप कर लिया है। अब हमारा जो गाजर है तो वो भी हम डालेंगे, और गाजर के साथ साथ ना हम क्या करेंगे, ये प्याज, हरी मिर्च और ये अदरक लहसुन ये भी हम इसी में चॉप कर लेंगे। तो सारी चीज़ें हमने ना चॉप करके रख ली है और एक बड़े से बर्तन में हमने निकाल लिए हैं। जी हाँ, याद रखें कि यदि आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप थोड़े बड़े से बर्तन में इसको निकाल लें। अदरवाइज आप एक ही दो लोगों के लिए बना रहे हैं तो आप छोटे बर्तन में भी कर सकते हैं। तो इधर मैंने बड़े बर्तन में सारी सब्जियों को मिक्स कर लिया है। अब क्या करेंगे, ये जो हमने सामग्री चॉप करके रखी थी, यानी कि जो सब्जियां चॉप करके रखी हैं, तो थोड़ी सी हम ना ग्रेवी के लिए ये सब्जियां निकाल लेंगे। अब इसमें हम मिलाएंगे, क्योंकि बाद में हमें दूसरा झंझट नहीं रहेगा कि हमें और फिर से सब्जियां चॉप करनी है। तो इसमें से हम थोड़ा सा निकाल लेंगे। तो याद रखें, आप इस तरह से हमको निकालना है तो थोड़ा सा सब्जियाँ ज़्यादा चॉप कर लें। और यहाँ मैं क्या करूँगी ना, 3 से 4 चम्मच मैंने डाला है चावल का आटा। आप मैदे का भी यूज़ कर सकते हैं, कॉर्नफ्लोर भी मैं लूँगी। तो कॉर्नफ्लोर ना हमको 2 चम्मच लेना है। यदि आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप मैदे और चावल के आटे से कर सकते हैं। अगर आपके पास चावल का आटा भी नहीं है तो आप सिर्फ मैदे से कर सकते हैं। तो सारी चीज़ों को हमको इस तरह से मिक्स करना है। और ये मैंने क्यों डाला है, ताकि ना बहुत अच्छी तरह से इसकी बाइंडिंग हो जाए। तो इधर ना हम हाथ से सारी चीज़ों को मिक्स डालेंगे। हम थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, तो मैं थोड़ा सा लाल मिर्च डालूंगी, थोड़ा सा डाल देंगे, थोड़ा सा चटपटा बनाना है। थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे इसमें, और हम थोड़ा सा डालेंगे इसमें फिर से लाल मिर्च पाउडर। क्या करेंगे ना कि हम सारी चीज़ों को, आप याद रखिए कि आप बच्चों के लिए यदि बना रहे हैं तो कैसा टेस्ट बच्चे पसंद करते हैं, उस हिसाब से आप मिर्च को कम सारी चीज़ों को ना फिर से। अब यहाँ ना थोड़ा सा नमक भी हमने ऐड कर दिया है, तो नमक थोड़ा भी यहाँ कम डालना है, क्योंकि अभी हम जो ग्रेवी बनाएंगे उसमें भी नमक रहेगा। तो इधर देखिए ना, सारी बाइंडिंग बहुत अच्छी तरह से हो गई है, ये लड्डू जैसे बनने लगा है। तो इधर हम ना इसी तरह से मंचूरियन का शेप देते हुए आप या तो उसके फ्राई लंबे में भी बना सकते हैं आप, या अप्पे का शेप भी दे सकते हैं। मैं ना इसी मार्केट जैसा ही बना रही हूँ, तो इसलिए मैं मंचूरियन का ही शेप दूंगी। तो इस तरह से हमें ना मंचूरियन को बना लेना है। तो सारी ग्रेवी के यानी कि सारे इसके मंचूरियन के हम क्या करेंगे ना कि बना लेंगे। सारी जो सब्जियां चॉप करके रखी हैं अब हमने लड्डू बना के रखे हैं, और ये 20 से 25 लड्डू बन करके तैयार हो गए हैं। अब हम एक बड़े से कटोरे में क्या करेंगे ना, 3 से 4 चम्मच मैदा ले लेंगे। तो ये थोड़ा सा मेरी चम्मच बड़ी है तो मैं 2 चम्मच का यूज़ करूँगी, आप ना 4 चम्मच लीजिएगा। तो इधर क्या करेंगे ना, थोड़ा सा हम कॉर्नफ्लोर फिर से डालेंगे। थोड़ा सा हम लेंगे, हमने ना 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर भी लेना है। मैंने आपको फिर भी बताया कि यदि आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप मैदे का यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी तरह से बाइंड होगा। और ये इसका क्या नाम, घोल बनाएंगे। तो जैसे हम पकौड़े फ्राई करते हैं ना, ठीक उसी तरह से हमको घोल बनाना। तो देखिए ना, बहुत ज़्यादा पतला ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा, इस तरह से जैसे कि डिप होके ये आराम से सीख जाए। कढ़ाई में मैंने तेल गरम करने के लिए रखा है साइड में, तब तक ये हमारे घोल भी बन करके तैयार हो गया है। और कढ़ाई में डाल, लेकिन मेरा पतला घोल है तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी ठीक है, क्योंकि ना मैदे का टेस्ट हमको बहुत ज़्यादा नहीं रखना है इसमें। इस तरह से ना ये डिप करके कढ़ाई में छोड़ते जाएंगे। तो जैसे जैसे हम इसको डालेंगे ना, ठीक उसी तरह से हमको सारे मंचूरियन को बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। मेरा घोल पतला हो गया है तो ये देखिए चिपक रहा है। आप ना थोड़ा सा घोल को ना गाढ़ा कीजिए, क्योंकि ना ये बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाए, ताकि आप देखिए सारे के सारे ना अच्छा आ जाए। छोड़ दिए हो सकता है मेरा बाकी के बच्चे भी हैं बनाने को। पेस्ट है ना, ये देखिए जो हमने थोड़ी सी और फिलिंग बचा के रखी थी ना, ये हम इसी में ऐड कर देंगे। सारी सब्जियां हम ना फ्राई कर लेंगे जो हमने प्लेट में देखिए बाकी का जो पेस्ट बना है। और अभी से कटोरे में हम क्या करेंगे ना, बाकी का सामान डाल गया है तो ढेर सारा टमाटो केचप डालेंगे। कटोरे में 3 से 4 चम्मच हम टोमेटो केचप लेंगे।
ये मार्केट वाला केचप है, मैं आपके लिए ना डिस्क्रिप्शन में घर का केचप की भी लिंक डाल दूंगी। तो इधर देखिए आधे से 1 चम्मच से ज़्यादा डालेंगे तो इसी में ही हमको डाल लेना। तो यहाँ 1 से 1.5 चम्मच सोया सॉस लेने के बाद 2 चम्मच मैंने विनेगर लिया है और भर करके मैंने विनेगर लिया है क्योंकि मंचूरियन का टेस्ट इसी से आएगा। और आधा चम्मच हम फिर से लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, इसमें कलर भी बहुत अच्छा आएगा, थोड़ा चटपटा भी बनेगा। तो सारी चीज़ें डालने के बाद ना हम इसी सब्जियों में ही डाल देंगे, जो कढ़ाई में हम सब्जी पका रहे थे उसी में ही हमको डाल देना है ये। और ये जो पानी, थोड़ा सा पानी डाल करके, आधे गिलास पानी डाल करके उसी कटोरे में, तो हम इस तरह से इसको इसी में जो कॉर्नफ्लोर और मैदे का मिक्सचर था वो भी इसी में डाल देंगे। पेस्ट सब बचा हुआ था इसमें थोड़ा सा मैंने पानी ऐड करके और इसको डाल दिया है। ये सारी चीज़ें डालने के बाद थोड़ा सा हम क्या करेंगे ना, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। याद रखें आपने मंचूरियन में भी नमक डाला है और सोया सॉस में भी नमक रहता है। तो ये थोड़ा सा मेरे पास घर का अनियन था, ये हमारी ना जो प्याज है ना वो अंकुरित हो गई थी, तो घर का ही स्प्रिंग ऑनियन निकाला है, मेरे को मार्केट से लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इधर मैं ना इसको कट कर लूँगी। थोड़ा सा हम ना हरा धनिया भी ऊपर से स्प्रेड करने के लिए हम हरा धनिया भी डाल लेंगे। तो ये इधर हमने सारी चीज़ों को ना कट कर लिया, यानी कि स्प्रिंग ऑनियन भी और हमने थोड़ा सा धनिया भी, हरा धनिया भी चॉप कर लिया है। तो ये देखिए ग्रेवी ना अभी थोड़ा सा थिक हो गई है बहुत अच्छी यहाँ ना। और क्योंकि हमारी मंचूरियन ज़्यादा बन करके तैयार हुए हैं तो इसमें हम क्या करेंगे, आधे गिलास पानी ऐड कर देंगे और ढक करके पका लेंगे। तो इधर क्या किया है मैं, ये देखिए ग्रेवी एकदम ऐसी हो गई है। अभी थोड़ा सा अभी ये भी ठंडी होगी तो और ज़्यादा थिक हो पकाएंगे, तो 2 से 5 मिनट तक हम इसको खुला ही पकाएंगे, ये ग्रेवी थिक हो जाएगी। तो ग्रेवी इधर देखिए जैसे ये ठंडी होती है थिक हो जाएगी। तो यहाँ ये ग्रेवी पक चुकी है, तो हम ना सारे मंचूरियन इसी में डाल देंगे। तो धीरे धीरे करके हमको सारे मंचूरियन डाल देना है। मेरे पकोड़े का शेप आ गया है। मैंने आपको कहा ना कि आप ना पेस्ट थोड़ा सा थिक रखिएगा, तो बहुत ही अच्छी तरह से उस मंचूरियन के पकोड़े बन करके तैयार होंगे। तो ये देखिए हमने सारी चीज़ों को डाल दिया है और इधर ना हमारी ये मंचूरियन बन करके रेडी हो गई है। तो ऊपर से ना स्प्रिंग ऑनियन जो हमने काट के रखा था और हमने ऊपर से धनिया पाउडर, धनिया, हरा धनिया भी डाला हुआ है। तो ये देखिए हमारी ना मंचूरियन बहुत अच्छी तरह से बन करके तैयार हो गई। आप इस पे मत जाइएगा कि ये पकोड़े कैसे बने, पर इसका टेस्ट आप एक बार ट्राई करेंगे तो जी हाँ, आप इसको ना बार बार बनाएंगे। अभी मेरे ना ठंडी में 3 से 4 बार ये मंचूरियन बनने वाला है। तो ये देखिए यहाँ मंचूरियन मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। तो मंचूरियन की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।